हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑनलाइन। आज इकोनॉमिक्स की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड। आज का क्वेश्चन रहेगा, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? विदेशी व्यापार के गुण एवं दोषों का विवेचन कीजिए। या ये ऐसे भी आ सकता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी व्यापार का महत्व समझाइए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि विदेशी व्यापार का क्या अर्थ है, विदेशी व्यापार किसे कहते हैं। विदेशी व्यापार का तात्पर्य किसी देश द्वारा विदेशों को किए गए निर्यात और विदेशों से किए गए आयात से होता है। विदेशी व्यापार के दो प्रमुख पहलू होते हैं, एक आयात होता है, एक निर्यात होता है। आयात का अर्थ होता है कि हम किसी देश से कोई ऐसी वस्तु मंगाते हैं जो हमारे देश में होती नहीं है या बहुत ही कम मात्रा में होती है और डिमांड ज़्यादा है। तो ऐसी वस्तुओं के लिए हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। विदेशों से हमारा कॉन्टेक्ट होता है, समझौता होता है, और उस वस्तु के बदले में हमें अपने देश में उत्पन्न होने वाली कुछ ऐसी वस्तुएं देनी होती हैं, निर्यात करनी होती हैं उस देश को, जो कि उस देश में नहीं होती या बहुत ही अल्प मात्रा में, कम मात्रा में होती हैं। इसका अर्थ ये होता है कि दो देशों के मध्य एक टाई अप हो जाता है, एक समझौता हो जाता है कि हम इतने वर्ष तक, 5 वर्ष तक, 7 वर्ष तक, जो भी एक समझौता होता है, या 1 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, हम तुम्हें ये चीज़ें निर्यात करेंगे और तुम्हारे देश से ये चीज़ें आयात करेंगे। आयात का मतलब मंगाना होता है और निर्यात का मतलब भेजना होता है। तो आयात का अर्थ मंगाना होता है, कुछ वस्तुएं हम दूसरे देशों से मंगाते हैं। जैसे यदि भारत ईरान, इराक से पेट्रोल मंगाता है, तब ये भारत के लिए आयात कहा जाता है। निर्यात क्या होता है? यदि हम अपने देश से, जैसे कि अभ्रक बाहर भेजते हैं, चाय भी बाहर भेजते हैं, जूट का सामान बाहर भेजते हैं, दूसरे देशों को भेजते हैं, तो उसे निर्यात कहते हैं। अब ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जो चीज़ें हम दूसरे देशों से मंगाते हैं वो आयात कहलाता है, और जो चीज़ें हम दूसरे देशों को भेजते हैं वो निर्यात कहलाता है। अब देखते हैं कि विदेशी व्यापार के हमारी आर्थिक विकास में, हमारी अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है विदेशी व्यापार का। तो विदेशी व्यापार किसी देश की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक उन्नति का आधार होता है। विदेशी व्यापार से अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सहयोग एवं संपर्क बढ़ता है तथा देश विदेश के लोगों के बीच भाईचारे की भावना बढ़ती है। विदेशी व्यापार से जो लाभ हैं उनमें नंबर 1 पे आता है प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण दोहन। जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन हैं उनका पूरा उपयोग होता है। विदेशी व्यापार के कारण एक देश अपने प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण दोहन कर सकता है, क्योंकि उसे अति उत्पादन का भय नहीं रहता। यदि उत्पादन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा बाहर भेजेगा। वह अतिरिक्त उत्पादित सामग्री को निर्यात करके उसके बदले में विदेशी मुद्रा कमाएगा, और जिसके द्वारा देश का आर्थिक विकास हो सकेगा। दूसरा, कृषि व उद्योगों का विकास। एक देश दूसरे देश से आधुनिक मशीनों व यंत्रों आदि का आयात करके देश में उद्योगों का विकास कर सकता है। कृषि के क्षेत्र में भी कृषि के उपकरण, उर्वरक तथा उन्नत बीजों का आयात कर कृषि का विकास किया जा सकता है। यानी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी नहीं है एग्रीकल्चर के फील्ड में, हम दूसरे देशों से उसको आयात कर सकते हैं और उसको आयात करके प्रति हेक्टेयर
अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है आवश्यकताओं की वस्तुओं की प्राप्ति। विदेशी व्यापार के माध्यम से उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकता की वस्तुएं उचित कीमत पर प्राप्त हो जाती हैं और उपभोक्ताओं को उन वस्तुओं के उपभोग का अवसर मिलता है जो देश में दुर्लभ या अल्प मात्रा में हैं। तो देश के लोगों को बेनिफिट होता है, अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, देश का आर्थिक विकास होता है। चौथा, उत्पादकों को लाभ। विदेशी व्यापार से उत्पादकों को लाभ के अवसर प्राप्त होते हैं। उत्पादक श्रेष्ठ व अधिक उत्पादन द्वारा विदेशों को निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकता है। पांचवा, रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक है। देखिए, विदेशी व्यापार द्वारा नागरिकों की जब आवश्यकता की पूर्ति होगी और कोई वस्तु उन्हें कम कीमत पर उपलब्ध होगी, तो बाहर से मंगाएंगे, वो कम कीमत पर उपलब्ध होगी, इससे उनका जीवन स्तर उठेगा और प्रगति होगी, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों में वृद्धि होगी। तो जब देश के लोगों का विकास होगा तो निश्चित रूप से उस देश का आर्थिक विकास संभव होगा। सिक्स्थ है यातायात व संदेश वाहन के साधनों का विकास। विदेशी व्यापार से यातायात व संदेश वाहन के साधनों का घनिष्ठ संबंध है। इसी कारण आज यातायात व संदेश वाहन के साधनों का तीव्र गति से विकास हुआ है और ये सब विदेशी व्यापार से ही संभव हुआ है। सेवेंथ है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि। विदेशी व्यापार से एक देश को दूसरे देश से पारस्परिक संपर्क बढ़ता है, वस्तुओं एवं विचारों का पारस्परिक आदान प्रदान होता है तथा सभ्यता और संस्कृति का विकास होता है, भाईचारे का विकास होता है, मित्रता बढ़ती है, एक देश दूसरे देश की पीड़ा को समझता है। यदि कोई प्राकृतिक आपदा या किसी भी प्रकार का कोई संकट उस देश पर आता है तो उसमें वो परस्पर सहयोग देता है। प्राकृतिक संकट जैसे बाढ़ व सूखे की स्थिति में विदेशी व्यापार के माध्यम से देश एक दूसरे की आपस में मदद करते हैं, क्योंकि वो विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न माध्यमों से आपस में जुड़े हुए हैं, संपर्क संबंध में हैं। आठवां, सरकार को राजस्व की प्राप्ति। विदेशी व्यापार के कारण ही सरकार वस्तुओं पर आयात निर्यात कर लगाती है, उससे जो सरकार की आय है, सरकार की इनकम है, वो भी बढ़ेगी। नाइन्थ है एकाधिकार के दोषों से मुक्ति। विदेशी व्यापार के कारण एकाधिकार की प्रवृत्ति पर रोक लगती है तथा उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं। आज इंडिया में बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं, यदि उनको यहाँ पर उनका मैन्युफैक्चरिंग होता है या किया जा रहा है तो वो कीमत में महंगी होती हैं, जबकि जो दूसरे देशों से आयातित वस्तुएं होती हैं वही वस्तुएं सस्ती होती हैं। तो इससे उपभोक्ताओं को भी बेनिफिट होता है। 10वां, श्रम विभाजन व विशिष्टीकरण के लाभ। आज प्रत्येक देश उन वस्तुओं को अधिक उत्पादन करना चाहता है जिनके लिए उसके पास पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन, श्रम व पूंजी उपलब्ध है। सपोज हमारे इंडिया में चाय ज़्यादा होती है, इंडिया वर्ल्ड की 40% चाय पैदा करता है, इंडिया वर्ल्ड का 85% अभ्रक पैदा करता है। तो ये सब चीज़ें हम विदेशों को निर्यात करते हैं, इससे उसे उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त होती है और श्रम विभाजन के सभी लाभ प्राप्त होते हैं। ये विदेशी व्यापार से ही संभव हुआ है कि हम उस वस्तु का और अधिक उत्पादन करेंगे और अधिक उत्पादन करेंगे और उस
के बदले में विदेशी मुद्रा अर्न करेंगे, जिससे देश का आर्थिक विकास होगा। 11 है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। विदेशी व्यापार के कारण ही एक देश अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन का अन्य देशों को निर्यात कर विदेशी मुद्रा कमाता है, और ये विदेशी मुद्रा देश के विकास के कार्यों में सहायक होती है, देश की प्रगति होती है। इंटरनेशनल लेवल पर भी देश विकास की दौड़ में अग्रसरित रहता है, अपनी पहचान बनाता है। 12 है देश का आर्थिक विकास। किसी देश का बढ़ता हुआ विदेशी व्यापार उसकी प्रगति का ही सूचक होता है। इस प्रक्रिया में प्रत्येक देश अपने निर्यात में वृद्धि करने का प्रयास करता है। इसलिए उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमेशा पूंजी का निवेश किया जाता है। पूंजी के विनियोग से रोजगारों के अवसरों में भी वृद्धि होती है, राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है, प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है, और देश का आर्थिक विकास तीव्र होता है। अब देखिए, ये विदेशी व्यापार के लाभ हैं, लेकिन विदेशी व्यापार की कुछ हानियां भी हैं। वो क्या है? नंबर 1 है आत्मनिर्भरता में कमी। आज प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है, लेकिन यदि लंबे समय तक हम किसी वस्तु के लिए विदेशों पर निर्भर रहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में उस वस्तु का मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा। लोग सोचते रहेंगे कि हम विदेशों से मंगा ही लेते हैं, लेकिन फिर भी जिस वस्तु को हम बाहर से मंगा रहे हैं, निरंतर हमें प्रयास करने चाहिए कि उस वस्तु का उत्पादन अपने देश में ही संभव हो सके। तो आत्मनिर्भरता में कमी। विदेशी व्यापार के कारण राष्ट्र परस्पर आश्रित हो गए हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। यदि एक देश में किसी वस्तु की कमी है तो वह उसे अन्य देशों से आयात कर लेता है। वह आत्मनिर्भर नहीं होना चाहता, क्योंकि वस्तुएं उसे विदेशों से सरलता से मिल जाती हैं, सस्ती दर पर मिल जाती हैं। दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों की शीघ्र समाप्ति। विदेशी व्यापार के कारण ही राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों का तीव्र गति से विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है, जिससे प्राकृतिक स्रोत दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। आखिर एक लिमिट होती है। विदेशी मुद्रा कमाने की होड़ में यदि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन करते जाएंगे तो निश्चित रूप से वो स्रोत कम होते जाएंगे। तीसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा में कमी। युद्ध काल में प्राय विदेशी व्यापार में बाधा उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को अपनी वस्तुएं देना बंद कर देता है। ऐसे समय में राष्ट्र के सम्मुख बहुत बड़ा संकट आ जाता है, क्योंकि हमने कभी प्रयास ही नहीं किया और हमेशा हम विदेशों पर ही उस वस्तु के लिए निर्भर रहे। तो युद्ध काल की स्थिति अगर कहीं पर है तो ऐसी स्थिति में लंबे समय तक हम उस वस्तु के उपभोग से वंचित रहेंगे। चौथा है देश के औद्योगिक विकास में बाधा। विदेशी व्यापार के कारण देश के उद्योगों को विदेशी उद्योगों से प्रतियोगिता करनी पड़ती है। देश में निर्मित वस्तुएं महंगी होने पर उन वस्तुओं का आयात कर लिया जाता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे जो निजी उद्योग हैं, अपने देश के स्वदेशी उद्योग हैं, उन पर पड़ता है। इससे देश के औद्योगिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। पांचवा, प्रतियोगिता के कारण हानि। विदेशी व्यापार में वस्तुओं का उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि वस्तुओं को विदेशी बाजार में प्रतियोगिता करनी पड़ती है। इसी कारण आज भारत जैसे देश को चाय, जूट व चीनी आदि के निर्यात में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हम देखते हैं कि श्रीलंका की चाय हमसे बेहतर है, मोटी है, अच्छी किस्म की मानी जाती है, जबकि श्रीलंका वर्ल्ड की 23% चाय पैदा करता है, हम 40% चाय पैदा करते हैं।
लेकिन उनकी चाय की मांग ज़्यादा है, हमारी चाय इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं मानी जाती, तो इस प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं से गुजरना पड़ता है। राजनीतिक परतंत्रता, विदेशी व्यापार के कारण ही कभी कभी योग्य शक्तिशाली राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों को पराधीन कर लेते हैं, अपने अधीन कर लेते हैं। अंग्रेज़ों ने व्यापार के माध्यम से ही भारत को अपने अधीन कर लिया था। 1600 में इंडिया में वो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के लिए आए थे और धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर अपना स्थायित्व स्थापित कर लिया था और देश को एक तरह से पराधीन कर लिया था। 7th है अंतर्राष्ट्रीय वैमनस्य। प्रत्येक विकसित देश विकासशील देशों में अपनी वस्तुओं का बाजार विस्तृत करना चाहता है। इस प्रयास में सफल होने पर अन्य देश उस देश से वैमनस्य की भावना यानी बैर की भावना रखना प्रारंभ कर देते हैं। इससे कभी कभी विश्व शांति को खतरा उत्पन्न हो जाता है। 8वां है देश की आर्थिक स्थिरता एवं नियोजन को हानि। विदेशी व्यापार के कारण कभी कभी आयातकर्ता देश को आयातित माल के भुगतान करने में कठिनाई हो जाती है, जिसका हल करने के लिए निर्यातकर्ता देश आयातकर्ता देश को ऋण देता है। इसका परिणाम ये होता है कि जो निर्यातकर्ता देश आयातकर्ता देश की आर्थिक व प्रशासनिक नीतियों में हस्तक्षेप करने लगता है, जिसका प्रभाव देश की आर्थिक स्थिरता व नियोजन पर पड़ता है। जैसा कि अभी हाल के दिनों में चाइना और पाकिस्तान के संबंध में ये पॉलिसी देखी गई है। चाइना ने उसे कर्जा दिया और पाकिस्तान को धीरे धीरे इतना कर्ज से दबा दिया कि उसकी जो आर्थिक नीतियाँ हैं उसमें दखल देना शुरू कर दिया। तो ऐसे में ये स्थितियाँ भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो देखिए, विदेशी व्यापार के लाभ भी हैं, हानि भी हैं, और इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक्स।